प्यारे बच्चों, ये है एक्सरसाइज 9.3 नई वाली बुक में, और पुरानी वाली बुक में है एक्सरसाइज 10.5 का पहला क्वेश्चन। इन फिगर 10.36 एक फिगर हमें दी हुई है। फिगर हम बना लेते हैं जो हमें फिगर गिवन है। इस तरह की फिगर है। ये 2 पॉइंट हैं, ये ए है, ये बी, ये सी। ए बी सी, और ये कोई पॉइंट है डी। बी से ओ को मिलाया, ये सेंटर है ओ। ओ से सी को मिलाया, ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया। हाँ, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। ये हमें फिगर गिवन है। हाँ, in the figure 10.36 A, B and C are 3 points on a circle. A, B, C 3 पॉइंट हैं सर्कल की बाउंड्री पे। with center O, O इस सर्कल का सेंटर है। such that एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री, BOC 30 डिग्री है, एंड एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। एंगल AOB ये वाला एंगल 60 डिग्री है। इफ D इज ए पॉइंट, डी कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क एबीसी। एबीसी से अलग डी पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं बच्चों इसको, यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट डी कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, अदर देन आर्क एबीसी, फाइंड एंगल एडीसी। एंगल एडीसी एंगल हमें फाइंड करना है। तो बच्चों एंगल एओबी इक्वल टू है हमारा 60 डिग्री। एंगल BOC इक्वल टू है हमारा 30 डिग्री। अब इसकी हेल्प से हम एंगल AOC फाइंड करेंगे। एंगल AOC बराबर हो जाएगा, ये इन दोनों को प्लस करके आएगा, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि ये बन जाएगा 90 डिग्री। अब बच्चों इसमें हमारी थ्योरम है कि किसी भी सर्कल में किसी भी आर्क द्वारा, हमने ये आर्क ले ली AB, आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वह रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल के, यानी कि जो सर्कल की रिमेनिंग सरकमफ्रेंस है यहां से लेके यहां तक, हम कहीं भी इसको मिला दें। सपोज करो हम इसको यहां पे मिला दें या हम इसको इधर भी कहीं भी मिला दें, तो जहां पे भी एंगल मिलाएंगे हम उसको, तो उसका हाफ होता है ये एंगल। सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग पार्ट, सर्कल की रिमेनिंग पार्ट पर, सरकमफ्रेंस पर बने सर्कल का डबल होता है। ये वाला हाफ होता है, ये डबल होता है। तो बच्चों एंगल ADC जो होगा, एंगल एंगल AOC इस पूरे का हाफ होगा। ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, चाहे अगर हम इसको निकाल लें तो हम लिख देंगे एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल AOC इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एंगल AOC है हमारा 90 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये 45 डिग्री आ जाएगा। एंगल ADC आ गया हमारा 45 डिग्री आंसर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। अ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि कोई सर्कल है उसके अंदर एक कोड खींची गई है और वो कोड की जो लेंथ है वो उस सर्कल की रेडियस के बराबर है। चलो पहले इतना काम कर लेते हैं। हमने सर्कल बना लिया, ये सेंटर, इसके अंदर कोई कोड, ये कोड ले लिया हमने AB। बच्चों सर्कल के अंदर अगर हम कोई भी लाइन खींच दें तो उसे कोड बोलते हैं। हाँ, तो और वो सर्कल को दो जगह टच करती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे कर रही है, तो ये कोड है। अब ये कोड जो है रेडियस के बराबर है, यानी कि ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, सेंटर ले लिया O, तो ये तीनों ही साइड इसकी इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। हाँ,
फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। हमें इस कोड जो एंगल सबटेंड कर रही है बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ऑन द मेजर आर्क। अब बच्चों जो ये कोड है ये इस सर्कल को दो आर्क में डिवाइड कर रही है। एक तो देखो बच्चों ये वाली है बड़ी वाली आर्क, इसको बोलते हैं मेजर आर्क, और एक ये है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। तो ये कोड जो है मेजर आर्क पे जो एंगल बना रही है उसको भी बताना है, यानी कि ये वाला एंगल भी हमें बताना है, और एक यहां पे कोई पॉइंट ले लो, इस वाले एंगल को भी हमें बताना है। चलो ओ पॉइंट ले लो यहां पे, ओ इसको बोल दो, इस पॉइंट को ले लेते हैं P, इस पॉइंट को ले लेते हैं Q। तो हमें एंगल APB बताना है और एंगल AQB ये भी बताना है। हाँ, फाइंड द एंगल। हाँ, अब बच्चों कैसे निकलेंगे ये देखो, ट्राइंगल AOB जो है, ट्राइंगल AOB विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। जब बच्चों ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री का हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है, जो ये कोड है इस कोड द्वारा जो सेंटर पर बना एंगल है उसे बोलते हैं सेंटर पर सबटेंडेड एंगल। तो ये AOB है, ये 60 डिग्री हो गया। तो एंगल APB जो होगा इसका आधा होगा, इसका हाफ होगा, तो इंप्लाइज दैट एंगल APB बराबर होगा हाफ एंगल AOB, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा ये वाला। अब ये एंगल तो हमारा निकल गया, अब हमें ये वाला और निकालना है। अब बच्चों इसको हम दूसरे रूल से भी निकाल सकते हैं, इसके दो तरीके हैं निकालने के। एक तो ये है कि हम AOB को आउटर वाला निकाल दें, पहले हम ये निकाल दें और फिर इसका हाफ इसको कर दें। दूसरा तरीका बच्चों ये है AQBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जो जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे होते हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे भी हम इसे निकाल सकते हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल लो। तो चलो मैं इस तरीके से निकाल के दिखाता हूं, एंगल AOB आउटर वाला, या इसको रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर हो जाएगा 360 में से 60 माइनस कर दो, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि आ गया 300 डिग्री। अब ये बन गया 300 डिग्री, अब ये वाला हो जाएगा इसका आधा, तो एंगल AQB बराबर हो जाएगा 300 डिग्री का हाफ, डायरेक्ट कर देंगे 150 डिग्री आंसर। बच्चों मैथ में आपको चीजें समझ में आना जरूरी है, आपको लिखना इतना तरीका मतलब एक प्रॉपर वे में लिखना इतना जरूरी नहीं है, आप किसी भी वे में अपने तरीके से लिख सकते हो। कभी आप सोचो कि लिखने के तरीके को भी फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन फिगर 10.37 ये फिगर है, एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल PQR ये 100 डिग्री है, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल PQR, ये तीन सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट है, विद सेंटर O इसका सेंटर है सर्कल का। फाइंड एंगल OPR, एंगल OPR ये वाला एंगल ये हमें फाइंड करना है। अब बच्चों इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए हम
पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला। भाई ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल का 100 का डबल होगा। तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एंगल PQR, एंगल PQR। क्योंकि बच्चों ये जो एंगल है ये सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है और ये इसकी सरकमफ्रेंस पे बना एंगल है। तो मैंने बताया था पहले भी, सेंटर पर सबटेंडेड एंगल सरकमफ्रेंस पर सबटेंडेड एंगल का दुगना होता है, डबल होता है। तो ये बन जाएगा 2 × 100 डिग्री यानी कि 200 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल POR। अब ये वाला निकालो बच्चों, अंदर वाला एंगल POR। एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, यानी कि 160 डिग्री का एंगल आ गया ये। अब बच्चों इन ट्राइंगल POR इन आइसोसेलेस ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल POR, जो POR है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये और ये बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं बच्चों सर्कल की, तो ये बराबर होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसे मान लो x, इसको भी मान लो x, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल POR लेट एंगल OPR बराबर x। तो अब जो है बच्चों ये आ गया 160 डिग्री, तो x प्लस 160 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसे सोल्व कर लेंगे, x निकल जाएगा, जो x आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो x प्लस x 2x बनेगा, इसको उधर लेके जाएंगे 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बन जाएगा ये। अब 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 160 डिग्री माइनस कर दिया तो 20 डिग्री हो गया। x इक्वल टू हो गया 20 डिग्री अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू आ गया 10 डिग्री। एंगल OPR बराबर आ गया 10 डिग्री। आंसर यही हमें प्रूव करना था। ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आया करे, वैसे मैं पूरा बारीकी से समझाता हूँ लेकिन फिर भी बच्चों के अलग अलग डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना बच्चों, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको शेयर कर दूंगा या बता दूंगा, आपका डाउट मतलब दूर कर दूंगा जो भी आपका डाउट है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये फिगर दी हुई है। इन फिगर 10.38 एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री। एंगल ABC 69 डिग्री है ये वाला पूरा, और एंगल ACB 31 डिग्री, इधर ये वाला एंगल ACB ये 31 डिग्री। फाइंड एंगल BDC, एंगल BDC ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब बच्चों देखो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए हम पहले ट्रायंगल ABC में देखेंगे। ट्रायंगल ABC में दो एंगल गिवन है, तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल गिवन हो तो तीसरा आसानी से निकल जाता है। तो हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC को निकालो। एंगल BAC बराबर कैसे निकालेंगे इसको? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों एंगल के सम को, यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। 180 डिग्री माइनस ये है 69 डिग्री प्लस
31 डिग्री। इनको बेटा ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है, माइनस इनको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 100 डिग्री, तो आया 80 डिग्री। तो हमारा एंगल बी ए सी जो आ गया वो 80 डिग्री आ गया ये वाला। अब बच्चों एंगल बी डी सी जो है वो बी ए सी के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं और सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल सब बराबर होते हैं, कितने ही बना लो। इस वाली आर्क से हम इस पूरे सेगमेंट के अंदर कितने भी एंगल बना लें वो सब बराबर होंगे। अगर हम और भी कोई लाइन खींच दें अपनी तरफ से ये, तो ये वाला भी एंगल बच्चों इनके बराबर ही होगा। तो हम लिख देंगे एंगल बी डी सी बराबर होगा एंगल बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन में लिख देंगे बिकॉज एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट। मुझे उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। इन फिगर 10.39 ये फिगर है ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है, सर्कल की बाउंड्री पे हैं ये। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। ए सी लाइन और बी डी लाइन ई पॉइंट पर काट रही है सच दैट एंगल बी ई सी 130 डिग्री। एंगल बी ई सी ये वाला एंगल 130 डिग्री है एंड एंगल ई सी डी। ई सी डी कौन सा है बच्चों, ध्यान दो जरा। ई सी डी ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों लाइनों के बीच का ये एंगल ये 20 डिग्री है। फाइंड बी ए सी, एंगल बी ए सी ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब बच्चों इसे कैसे फाइंड करें, हम अगर ध्यान से देखें तो एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी ये और ये दोनों सेम सेगमेंट में बने एंगल हैं। अगर हमें ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। तो ये कैसे पता चले, बड़ा सिंपल हो गया बच्चों। ये तो भाई ये 130 है और हम इसको निकाल लेंगे आराम से 180 में से माइनस करके, फिर ये ट्राइंगल ई सी डी बन जाएगा। ई सी डी में से फिर ये निकल जाएगा, जब ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा। चलो निकालते हैं। एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे दो एंगल को बोलते हैं जिनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो इसका और इसका मिला के 180 डिग्री होगा। तो हम इसलिए अब कह सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीई सी है 130 डिग्री, तो ये आ गया बच्चों 50 डिग्री ये वाला। अब इन ट्राइंगल ई सी डी, इन ट्राइंगल ई सी डी ये वाला जो एंगल निकालना है ना हमें, एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल दिस प्लस एंगल दिस। इसका नाम लिख दो चलो पहले, एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई, डी सी ई ब्रैकेट बंद इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डी सी आया हमारा 50 डिग्री आया यहाँ पे ये रहा 50 डिग्री प्लस डी सी ई कितना है 20 डिग्री, तो ये बन गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी कि 110 डिग्री आ गया ये वाला एंगल ई डी सी। जब ये 110 डिग्री आ गया तो बच्चों ये भी 110 डिग्री का ही बनेगा। तो इंप्लाइज दैट एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल
BDC इक्वल टू 110 डिग्री आंसर। बच्चों ये जो ब्रैकेट में रीजन्स लिखे जाते हैं ये कई बार एक दो जगह आप नहीं भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं लिख सकते हैं, अच्छा रहता है लिखना। अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आंसर ठीक हो, आपको समझ में आ रहा हो, एनफ है। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों इसके लिए आपको सबसे पहले तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं मैं बार बार यही समझाता हूँ कि आपको हर वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आना जरूरी है, कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये किसे कहते हैं, बिल्कुल क्लियर हो, तभी आपको मैथ पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो जो वर्ड भी आपको कहीं परेशान करे क्वेश्चन पढ़ते हुए, तो पहले आप उसका मीनिंग, उसका क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ को समझो, फिर आपको मैथ समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। जैसे अभी आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल का तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऐसी कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड हों उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने, जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे आए उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। whose diagonals intersect at a point E। चलो पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल है, ये थोड़ा सा राउंड नहीं बना, ये एक सर्कल हो गया बच्चों। हाँ, इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD। ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया, और कोई भी एक पॉइंट C ले लो। हाँ, इधर भी एक पॉइंट लेंगे, ये हो गया ए यहां से लो ABCD। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके डायगोनल मिला दो, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे, ये वाला पॉइंट E। इफ एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल DBC ये वाला एंगल 70 डिग्री, BAC 30 डिग्री, एंगल BAC ये वाला 30 डिग्री। फाइंड BCD, BCD फाइंड करना है, एंगल BCD ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। अब बच्चों कैसे निकाल लें इसे? देखो बच्चों, इसको निकालने के लिए अगर हम ये वाला एंगल निकाल दें तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, इस आर्क को देखो, आप इस कोड को देखो, DC एक कोड बन जाएगी सर्कल की, और DC जो कोड है वो सर्कल पे 2 एंगल सबटेंड कर रही है, एक ये वाला यानी कि 70 और एक ये वाला है, ये वाला यानी कि ये वाला। एक तो ये एंगल सबटेंड कर रही है और एक ये, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो लिख देंगे एंगल CAD, एंगल CAD बराबर हो जाएगा एंगल CBD, एंगल CBD बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये भी क्यों, ये दोनों क्यों बराबर हुए? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट, इस वजह से बच्चों ये इक्वल होंगे। इस बात को ब्रैकेट में लिख देंगे। हाँ अब ये 70 डिग्री आ गया बच्चों, तो अब आप निकाल दो एंगल BAD पूरा मिला के। एंगल BAD जब हम निकालेंगे तो वो 30 + 70 बन जाएगा, यानी कि एंगल BAC प्लस एंगल CAD
BAC हमारा गिवन है 30 डिग्री, CAD अभी हमने निकाला है 70 डिग्री, इनको प्लस हमने कर दिया 100 डिग्री, आ गया पूरा एंगल BAD। अब बच्चों जब BAD आ गया तो अब हमारा BCD निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा यानी कि दिस प्लस दिस 180 डिग्री होगा। तो लिख देंगे बिकॉज ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल BAD हमारा है 100 डिग्री, तो लिख दो 100 डिग्री प्लस BCD हमें फाइंड करना है, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल BCD बराबर आ गया 80 डिग्री। आंसर, एक आंसर तो हो गया इसका ये वाला। वो कह रहा फिर फर्दर AB बराबर BC, अगर AB और BC ये दोनों बराबर हों तो क्या फाइंड करना है, ECD, एंगल ECD यानी कि ये वाला। अच्छा भाई, इसको कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है बच्चों। अब इस ट्रायंगल में देख लो, इन ट्रायंगल ABC इन आइसोसेलेस, हाँ लिख दो बिकॉज AB बराबर BC, सो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। जब बच्चों AB और BC बराबर है तो ये आइसोसेलेस होगा। तो जब ये आइसोसेलेस होगा तो एंगल BCE जो होगा, एंगल BCE वो इसके बराबर होगा, एंगल BAC के। सॉरी हाँ, एक ही बात है, BCE कह दो इसे या BCA कह दो, एक ही बात है। इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC यानी कि 30 डिग्री। तो ये 30 आ गया ये वाला, जब ये नीचे वाला 30 आ गया और ये पूरा हमने अभी निकाला है। BCD कितना आया था, BCD कितना आया था 80 डिग्री। तो अब निकाल दो आराम से, एंगल ECD पूछा है ना, एंगल ECD इंप्लाइज दैट एंगल ECD बराबर हो जाएगा एंगल BCD माइनस एंगल BCD माइनस एंगल BCE, एंगल BCE। भाई पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा। तो कर दो, BCD कितना है हमारा, BCD 80 डिग्री माइनस BCE कितना है, BCE यानी कि ये वाला, BCE यानी कि ये 30 डिग्री। तो आया 50 डिग्री आंसर। दूसरा आंसर ये हो गया। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम इसके और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 है ये, और पुरानी वाली बुक में जो है 10.5 है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसे कहते हैं जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे होते हैं और उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी कि इसमें वो ये कह रहा है, कोई सर्कल है
उस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इस तरह से, और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं वो दोनों डायगोनल सेंटर से होकर के जाते हैं, और ये इसके डायमीटर हैं। डायमीटर ये तभी होंगे जब ये सेंटर से होके जाएंगे। तो हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, सेंटर का नाम दे दिया ओ। अब बच्चों इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में आएगा अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हाँ। अब टू प्रूव में बच्चों क्या आएगा? टू प्रूव में वो कह रहा है प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। प्रूव में हमें करना है ABCD इज रेक्टेंगल, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब बच्चों कैसे प्रूव करेंगे? अब क्योंकि इसके डायगोनल बराबर हैं, पहली कंडीशन तो इसमें यही दे रखी है। अगर हम इसके चारों एंगल 90 डिग्री के दिखा दें और डायगोनल बराबर हमें दे ही रखे हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अब हमें इसके चारों एंगल 90 डिग्री के दिखाने हैं। कैसे दिखाएंगे समझो। प्रूफ। अब बच्चों हम जानते हैं किसी भी सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल कहते हैं आधे सर्कल को, हाफ सर्कल। जैसे ये डायगोनल है तो इस डायगोनल से ऊपर का सर्कल एक सेमी सर्कल है ये। तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का बच्चों? क्योंकि ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है पूरा, और ये वाला एंगल सेंटर पर बने एंगल का आधा होता है। तो जब ये 180 है तो ये 90 डिग्री होगा। तो हम लिख देंगे इसको इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इक्वल टू हाफ एंगल AOC। तो ये आ गया बच्चों 1/2 इंटू 90 डिग्री, सॉरी AOC जो है 180 डिग्री है, तो ये आ गया 90 डिग्री ADC। तो बच्चों सिमिलरली सारे के सारे एंगल, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी, बाकी को सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह से, हम एक को प्रूफ करके दिखा देंगे, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। सिमिलरली एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DCB इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल 90 के हो गए। एंड AC बराबर BD, AC बराबर BD, ब्रैकेट में लिख दो इक्वल डायमीटर्स। तो implies that ABCD is रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। कोई ट्रेपेजियम है बच्चों। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है
जिसके अंदर एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, यानी कि उसकी दो साइड अपोजिट पैरेलल होती हैं, तो उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। आर इक्वल, तो ट्रेपेजियम के अंदर दो साइड तो पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। तो जो नॉन पैरेलल वाली साइड है वो उसने दे रखी है इक्वल। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, तो हमें प्रूव करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, उसके जो अपोजिट एंगल हैं उनको 180 डिग्री दिखाएंगे, उनका टोटल 180 डिग्री आना जरूरी है, तब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। चलिए बच्चों अब इसको देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाएंगे, और ट्रेपेजियम ये ऐसा है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, ए बी सी डी। अब इसकी दो साइड बच्चों, ए बी साइड और ये सी डी या डी सी, ये दोनों पैरेलल हैं। और इसकी नॉन पैरेलल, ये है नॉन पैरेलल ए डी और सी बी, ये आपस में बराबर है। हाँ, तो हमें सबसे पहले लिख देंगे बच्चों गिवन। ये लिखना जरूरी होता है, गिवन और टू प्रूव, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन को पढ़ के आप उसको लिख देते हो तो आसान हो जाता है थोड़ा सा करना, बस ये इसका और कोई फायदा नहीं है, यही फायदा है। गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है। और बच्चों AD बराबर है इसमें BC, ये भी हमें गिवन है। टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में आएगा कि ABCD इज साइक्लिक, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम D से नीचे परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बनाएगा। फिर C से भी नीचे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये भी 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट का नाम दे देंगे E, इसका नाम दे देंगे F। तो इसको लिख दो, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। हमने ये DE और CF परपेंडिकुलर खींच दिए AB पर। अब इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल DEA, इन ट्रायंगल DEA एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए DA बराबर हो जाएगा CB, कहां से आया, गिवन, ये गिवन है। और बच्चों DE बराबर CF, DE बराबर CF, क्यों है ये बराबर, क्योंकि बच्चों ये पैरेलल साइड है, और पैरेलल साइड के बीच में अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसे हम ट्रेपेजियम की हाइट बोलते हैं, और वो सभी जगह इक्वल होती है। तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट में हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। और तीसरी चीज हो जाएगी बच्चों एंगल DEA, एंगल DEA इक्वल टू एंगल CFB ईच 90 डिग्री। ये जो है दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने 3 पार्ट इक्वल लिख दिए,
इसमें दो साइड हैं, एक एंगल है। आप देखो बच्चों, एंगल के सामने का हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल, और ये साइड, तो RHS रूल इसमें लगेगा। तो इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल DEA कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CFB बाई RHS। ये जो इसमें कंडीशन लगी, जो कंग्रेंसी का जो रूल लगा बच्चों, इसमें 4 रूल होते हैं, जो वो लगा RHS का। अब हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, हमें इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखाना था। तो दिखाओ चलो। तो ये हो जाएगा CPCT से इंप्लाइज दैट एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये आया बाई CPCT, क्योंकि बच्चों ये दोनों ही एंगल इन ट्राइंगल के पार्ट है। CPCT से केवल वही चीज इक्वल लिखी जाती है जो ट्राइंगल हमने कंग्रेंट दिखाए हैं, जो उनका पार्ट हो। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि इन ट्राइंगल के पार्ट से अलग किसी चीज को इक्वल लिख देते हैं और उसे बाई CPCT लिख देते हैं। उन्हें CPCT का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। CPCT का मतलब होता है बच्चों करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल, मतलब कंग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब इसमें केवल या तो साइड हो सकती हैं 3, या फिर 3 एंगल हो सकते हैं, और वो भी वो जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो। मतलब 2 ट्राइंगल में जब हम कंग्रेंट देखते हैं, तो जब एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेता है। तो जब वो उसको पूरा ढकता है, तो जो एंगल जिस एंगल को ढकता है वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, और जो साइड जिस साइड को ढकती है वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है। अब बच्चों ये दोनों एंगल आ गए इक्वल। अब क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। हम लिख देंगे इन ट्रेपेजियम एंगल CDA प्लस एंगल DAB, ये होगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम बच्चों DAB की जगह CBA ले लेंगे, DAB की जगह CBA ले लेंगे, क्योंकि ये बराबर हैं। तो इंप्लाइज दैट एंगल CDA प्लस एंगल DAB था, तो DAB बराबर है CBA के, तो इसकी जगह लिख दिया एंगल CBA बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों यहां देखो, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो ये दोनों ये ट्राइंगल साइक्लिक बन गया। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, तो बचे हुए दोनों एंगल जो हैं उनका भी सम 180 डिग्री आ जाता है, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इसलिए ही इस बात से ही हम लिख सकते हैं कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ये देखने में आपको बहुत बड़ा सा लग रहा है, और इसकी तो फिगर भी बड़ी टिपिकल सी लग रही है, लेकिन बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं बात वही कहूँगा फिर भी आपसे, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हो, क्वेश्चन के जो अंदर वर्ड्स हैं उनका मीनिंग समझ लेते हो, उन बातों को समझ लेते हो, तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। मैथ पढ़ने में तो फिर आपको मज़ा आएगा। मैथ फिर एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो आपका एक गेम बन जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन है।
पहले आपको ऐसा लग रहा है कि टफ है ये, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ये दो सर्कल हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ये दोनों सर्कल आपस में काट रहे हैं बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं बी पे और सी पे। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट, बी से जो है दो लाइन सेगमेंट जा रहे हैं। एक तो ए बी डी, ये सीधी लाइन, और दूसरा पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये सीधी लाइन, ये लाइन और ये लाइन। चलो आगे। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू, यानी कि ए डी पर और पी क्यू पर ये लाइन काट रही है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी। ए सी पी यानी कि ये वाला एंगल, हमें इसको बराबर प्रूव करना है किसके? क्यू सी डी के। एंगल क्यू सी डी इस एंगल के बराबर प्रूव करना है। तो आपको बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा होगा ये, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखो, पहले बच्चों केवल इस सर्कल पे ध्यान दो। इन सर्कल ए सी बी पी, ए सी बी पी, इस वाले सर्कल में एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल ए सी पी। या ऐसे लिख दो, एंगल ए सी पी बराबर होगा, एंगल ए सी पी बराबर होगा एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी। क्यों होंगे दोनों बराबर, ये वाला और ये वाला? क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। ओके। अब बच्चों जो एंगल ए बी पी है वो इसके बराबर होगा, एंगल क्यू बी डी। नाउ एंगल ए बी पी जो इसके बराबर आ गया, ये बराबर होगा एंगल डी बी क्यू, एंगल डी बी क्यू। क्यों होगा बराबर? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जरा ध्यान से देखो, दो लाइन जा रही है, एक ही लाइन जा रही है, इधर का एंगल ये इधर का, तो बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इसके बराबर आ गया। अब बच्चों फिर ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये फिर से इस सर्कल के अंदर है। तो इन सर्कल सी क्यू डी बी, इन सर्कल क्यू डी बी सी, एंगल डी बी क्यू बराबर होगा एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी, क्यू सी डी। सेम इसका रीजन यही, एंगल इन द, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये एंगल सेम सेगमेंट में है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, ए सी पी आ गया ए बी पी के बराबर, ए बी पी आ गया डी बी सी के बराबर, डी बी क्यू के बराबर, डी बी क्यू आ गया क्यू सी डी के बराबर। तो ए सी पी और ये दोनों बराबर होंगे। इम्प्लाइज दैट, डायरेक्ट लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी। यही हमें प्रूव करना था, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, यानी कि कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर लेके दो सर्कल खींचे गए हैं।
चलो इतना काम करते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। पहले सपोज करो ये हो गया ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी को डायमीटर मानकर एक सर्कल खींच दो, एक ए सी को डायमीटर मान के सर्कल खींच दो, एक सर्कल ये हो गया। ओके बच्चों, जो इसका सेंटर ये हो गया सर्कल का, और दूसरे का सेंटर ये हो गया, क्योंकि ए सी और ए बी दोनों डायमीटर हैं। हमें ये प्रूव करना है, फिर आगे क्या कह रहा, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल, इन सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला दूसरा वाला, लाई ऑन द थर्ड साइड, ये इस लाइन पर आएगा। ये हमें प्रूव करना है। सपोज करो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लेते हैं डी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लो डी, जहां पे दोनों काट रही हैं। ए से डी को भी मिला दो, ए से डी को हमने मिला दिया। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे टू सर्कल्स विद डायमीटर ए बी एंड ए सी, है ना। ये दो सर्कल होगा, इनके डायमीटर होगा ये। बस इतना गिवन में इतना ही रहना दो। टू प्रूव में हमें लिखना है बच्चों, भाई अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है डी, तो बी डी सी जो है बिल्कुल सीधी लाइन होगी। सुनो पहले, रुको, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, और ये पॉइंट हो गया डी, बस। और बी से डी को मिलाया और सी से भी डी को मिलाया, अलग अलग मिला दिया। अभी हमें ये पता नहीं है कि लाइन सीधी है, बी से डी को मिला दिया, सी से डी को मिला दिया। हाँ, अब हमें ये प्रूव करना है बच्चों, बी डी सी इज स्ट्रेट लाइन, बी डी सी इज स्ट्रेट लाइन। इसमें ये बात भी लिख दो, टू सर्कल विद डायमीटर ए बी एंड ए सी, सर्कल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड डी, सर्कल्स intersect at the point A and D। ये बात भी गिवन के अंदर ही आएगी। हाँ, अब बच्चों टू प्रूव में हमने लिख दिया बी डी सी इज स्ट्रेट लाइन। ये हमें प्रूव करना है। अगर बी डी सी सीधी लाइन बन गई तो समझ लो जो इस ट्रायंगल की तीसरी लाइन है और डी उसी लाइन पे आ जाएगा। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ बच्चों, पहले इसमें देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया इधर का, तो एंगल ए डी बी जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री। एंगल्स
एंगल इन द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है बच्चों आधा सर्कल। जो डायमीटर से एक तरफ का होता है उसे सेमी सर्कल बोलते हैं। डायमीटर से एक तरफ का, चाहे ऊपर का ले लो नीचे का ले लो, उसे सेमी सर्कल बोलते हैं। ओके। हाँ, अब जो है इन ट्राइंगल ए डी सी ले लो। इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा, एंगल ए डी सी बराबर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल इन द सेमी सर्कल, ये भी बच्चों सेमी सर्कल का है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब इन दोनों एंगल को कर दो प्लस, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी बराबर आ गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब बच्चों ए डी बी प्लस ए डी सी को हम कह सकते हैं एंगल बी डी सी, जोड़ के जो आएगा एंगल बी डी सी बराबर 90 प्लस 90 180 डिग्री आ गया। जब 180 डिग्री आ गया ये, तो हम कह सकते हैं बी डी सी इज स्ट्रेट लाइन। बी डी सी जो हो गई स्ट्रेट लाइन हो गई, एंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की तीसरी साइड भी बन गई। हाँ, बी डी सी स्ट्रेट लाइन, ये हमें प्रूव करना था, और ये उसकी थर्ड साइड हो गई। सो बस इतना लिख दो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ। ये ऐसे लिख दो, चलो सो पॉइंट डी विल बी, सो पॉइंट डी विल बी ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। बस ये हमें प्रूव करना था। मुझे उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 11, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स। ये दो राइट ट्राइंगल हैं ABC और ADC। राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब इनके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, विद कॉमन हाइपोटेनियस। कॉमन हाइपोटेनियस का मतलब है बच्चों इन दोनों का हाइपोटेनियस भी सेम है, कॉमन हाइपोटेनियस AC। हाइपोटेनियस दोनों ही ट्राइंगल का AC है। हाइपोटेनियस बच्चों उसे कहते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, और ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर ही होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों फिगर बनाएंगे। भाई हमने पहले बना लिया ABC, ये 90 डिग्री का, ABC ये हाइपोटेनियस हो गया। तो दूसरा भी हमें ट्रायंगल बनाना है, वो होगा ट्रायंगल हमारा ADC। ये भी एक एंगल 90 डिग्री का हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। इस तरह से फिगर बन गई हमारी। फिर वो कह रहा है प्रूव दैट CAD बराबर CBD। CAD यानी कि ये वाला एंगल बराबर CBD और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। हाँ बच्चों, वैसे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी हो जाएगा, लेकिन क्या ये कंग्रेंसी वाले से हो सकता है? कंग्रेंसी वाले से छोड़ो, साइक्लिक से ही होगा ये। इसको पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दो, और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा फिर ये हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कैसे होगा? हाँ,
देखो गिवन में लिखो, गिवन में है टू ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, टू राइट एंगल्ड triangles ABC and ADC। ये तो है गिवन। अब लिखो टू प्रूव। टू प्रूव में बच्चों क्या आएगा? टू प्रूव में आएगा जो हमें प्रूव करना है, यानी कि ये एंगल CAD बराबर एंगल CBD। अब आ जाओ प्रूफ पे। प्रूफ में बच्चों क्या करेंगे हम? देखो एंगल ABD एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90, क्योंकि दोनों 90 के हैं ना ये, तो 180 डिग्री। सो दिस quadrilateral ABCD will be साइक्लिक। जब ये साइक्लिक होगा तो हम इसको एक सर्कल बना देंगे। इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट एंगल CBD, जो हमें प्रूव करना था, एंगल CAD बराबर एंगल CBD, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये भी क्या हो जाएंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये बराबर हो जाएंगे प्रूव्ड। चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम है इज ए रेक्टेंगल। उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल के अंदर हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ABCD, क्योंकि बच्चों ये पैरेललोग्राम है और हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। सबसे पहले लिख देंगे गिवन में बहुत सिंपल बात है, ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये हो गया गिवन। टू प्रूव में क्या लिखना है? ABCD इज रेक्टेंगल, इसको हमें प्रूव करना है। प्रूफ। बच्चों पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं? अगर इसके एंगल चारों इक्वल हो जाएं। पैरेललोग्राम के अंदर वैसे तो सारी प्रॉपर्टी होती हैं, बस एक एंगल वाली अलग होती है। इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते और इसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है। तो हमें इसके चारों एंगल 90 के लाके दिखा देने हैं। कैसे दिखाएंगे हम? चलिए देखते हैं। Because ABCD is parallelogram
और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यही तो होता है पैरेललोग्राम में। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो लिख दो एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी सी बी और एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। चलो अपोजिट एंगल तो हो गया बराबर। अगर हम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दें तो इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाने के लिए भाई, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का प्लस करके जो आएगा वो भी 180 डिग्री आएगा। तो लिख दो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री आ गया। इसके डायगोनल मिला दो। डायगोनल मिलाने से क्या होगा, अब इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल डी ए बी, इनको कंग्रेंट प्रूव कर दो। जब हम इनको कंग्रेंट प्रूव कर देंगे तब इसके डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, और अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी। अब बच्चों ADC ट्राइंगल की AD इसकी DA के बराबर है। कहाँ से आई, ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल की साइड है। और बच्चों इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि पहले वाले ट्राइंगल का DCA, एंगल DCA दूसरे वाले एंगल के ABD के बराबर है, ABD के बराबर है। चलिए दो चीज बराबर हो गई। यहां इसका रीजन लिख देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये दोनों एंगल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। दो चीजें इक्वल हो गई। अब बच्चों तीसरा पार्ट भी हमें इक्वल दिखाना है। कॉमन वाली बात हो गई, ये हो गई। हाँ बच्चों तीसरा ये हो जाएगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हम लिख देंगे पहले वाले ट्रायंगल की साइड जो है DC इसकी AB के बराबर हो जाएगी, कि DC बराबर AB। रीजन लिख देंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो तीन पार्ट इक्वल हो गए, इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DAB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बन गए। तो हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट एंगल ADC बराबर हो गया एंगल DAB।
चाहे ऐसे लिख दो और चाहे उससे भी डायगोनल से भी कर सकते हैं। चलो ऐसे लिख दो, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। हाँ, एंगल ए डी सी बराबर डी ए बी बाई सी पी सी टी। अब बच्चों क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, अब इसमें अपोजिट एंगल बराबर थे, लेकिन अब इसमें एडजेसेंट एंगल भी बराबर आ गए, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो लिख देंगे, सो ऑल angles of this parallelogram will be equal and each 90 डिग्री। क्योंकि बच्चों जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल इक्वल होते हैं तो 90 डिग्री के ही होते हैं। तो लिख देंगे इम्प्लाई दैट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी जगह आप लास्ट में ये भी कर सकते थे, जब आप इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट दिखा देते तो इन दोनों डायगोनल को इक्वल लिख देते सीपीसीटी से, और जब किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो वो भी रेक्टेंगल बन जाता है। तो वैसे भी हो सकता था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।